इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं यूपी में। स्वागत है आपका यूपी में। दिन को इतना धूप था कि मैं नहीं चला पाया। एक नुकसान हो गया मेरा इस राइड में। आज जब मैं तब जा रहा था ना, तो राइडिंग ग्लव्स है उसको मैं गलती से पीछे रख दिया। अब मैं थोड़ा आगे जाके ध्यान दिया कि वो मेरे हाथ में तो ग्लव्स है ही नहीं। फिर उतर के चेक किया, सिर्फ एक ही हाथ का ग्लव्स था वहाँ पे और दूसरा हाथ का कहाँ गया पता नहीं। मैं वापस भी गया कि शायद मुझे मिल जाए, पर नहीं मिला। काफ़ी महंगा ग्लव्स था, लगभग 3000 का ग्लव्स था वो, राइनॉक्स का, और उसका एक हाथ तक का था मेरे पास और वो मुझे और अफसोस दिला रहा था, तो मैं उसे एक हाथ वाले को भी फेंक दिया। आज दिन में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम से एक साथ फेस करना पड़ा। खाली मुझे नाइट में और थोड़ा अलर्ट रहना है एक्स्ट्रा। रात में जो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, वो बयान नहीं कर सकता अपने जुबान से। कहाँ थे भाई ये मौसम, मैं दिन में तुम्हें मिस कर रहा था। भोले बाबा मेरे किस्मत में शायद यही लिखे थे कि बनारस में रात के वक्त ना जाऊँ, बनारस में सुबह सुबह जाऊँ। और मैं अपना वाइजर ओपन करके गाड़ी चला रहा हूँ। हो सकता है इस वजह से आप लोगों को साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आता हो, तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मैं नाइट में ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा जो वाइज़र है ना वो थोड़ा टिंटेड है, तो जिसकी वजह से मेरा वाइज़र में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम जाता है बाहर का, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मेरा विजिबिलिटी जो है वो पूरा 100% हो। झारखंड का ये रास्ता एकदम, वाह कितना प्यारा रास्ता है यहाँ का। मैं लास्ट टाइम भी अपना गाड़ी से आया था तो मुझे पता चल गया था कि मैं झारखंड के रास्ते में हूँ। मुझे ये भी पता चला था जब मैं बिहार के रास्ते पे गया था। बिहार का रास्ते में जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप हाँ बिहार के रास्ते में घुस चुके हो, भले थोड़ा देर से पता चले। और अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, और अब हम सफ़र का भी पूरा मज़ा उठा रहे हैं। और अभी मुझे एक बात पता चला है कि मेरा जो बाइक है इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है। ये देखो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि हॉर्न तो होना चाहिए ना। उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कोई मैकेनिक। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, मेरे बाइक में तो अभी तेल है तो मुझे तेल का ज़रूरत नहीं है इस वक्त। भरवाऊँगा जब ये रिज़र्व का इंडिकेटर दिखाएगा तब। और यहाँ से वाराणसी लगभग 350 किलोमीटर होगा। मेरा फॉग लाइट ऑन है, लाइट्स ऑन है। हॉर्न का आवाज़ सुनो। ठीक है, हाँ मुड़ी और निमिया घाट है लेफ्ट। हमें जाना है सीधा हजारीबाग, बरहई, दुरही। तो हेल्पलाइन नंबर है 1033। वो देखो रात को पहाड़ दिख रहा है हमें। ये है झारखंड का पहाड़। आज के दिन का तीसरा टोल गेट। मैंने दोपहर के 12 बजे के बाद राइड नहीं किया। धूप इतना ज़्यादा था ना कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता। पर भाई 46 डिग्री टेम्परेचर, और ऊपर से रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं है। कहाँ रुकोगे आप? कहीं पे भी रुकने का जगह नहीं है। डाइवर्शन आना शुरू हो गया है। काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। देखता हूँ कहीं आगे जाके रुकूंगा। एक चाय पीने का बहुत मन है मेरा, अब तक एक बार भी चाय नहीं पिया हूँ इस ट्रिप में, तो चाय पीऊँगा। कितने हरे भरे पेड़, हरा भरा जंगल, रात को कितना ख़तरनाक लगता है। और अगर आप अकेले आ रहे हो तब तो और ख़तरनाक लगता है। तो मैं इसी चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फुल। लगभग 2.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ कंटिन्यूसली, 2.5-3 घंटे से। जब से मैं निकला हूँ होटल से उसके बाद मैं एक बार भी ब्रेक नहीं लिया। क्या बम्पर है यार। यहाँ से चंपारण 21 किलोमीटर, धोबी 60
टू सीढ़ी घाटी 75 हजारीबाग राइट तरफ। ठीक है, चंपारण जो है अब यहाँ से बस 21 किलोमीटर है। मेरा जितना भी डिवाइस है ना सब डिस्चार्ज हो गया है। ये है आज का हमारा चौथा टोल। जल्दी से निकल जाता हूँ इसके आगे। अब यहाँ से चंपारण का जो जंगल है वो जंगल शुरू होगा आई थिंक, या इससे कुछ किलोमीटर्स बाद से होगा। और आई डोंट थिंक यहाँ का रास्ता अच्छा मिलने वाला है। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। इन जंगलों को रात को देखने से कितना खतरनाक लगता है, और यही जंगल सुबह में कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। इन्हीं जंगलों को बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं नाइट विज़न दिखाऊंगा आपको। नाइट में देखिए ये जंगल कैसा दिखता है। तो मैं आप लोगों का चंपारण के जंगलों में स्वागत करता हूँ। अगर मैं सुबह में होता ना तो मैं यहाँ पे एक बार अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश ज़रूर करता। ये खराब रास्तों की वजह से ना बीच बीच में जो आ जाते हैं कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है कि आगे भी इस तरह हो। ठीक है, एक तरह से अच्छा है कि अपना स्पीड को कंट्रोल में रखोगे। और ये देखो पूरा जंगल खाली, मेरे सामने कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उस पार से गाड़ी जा रहा है और मैं इधर से अकेले जा रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई भी नहीं दिखा। सब पीछे होंगे या सब आगे होंगे, मैं बीच में होऊंगा। देखो ये है जंगल, ये होता है जंगल। इस बीच में सोचो अगर आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया या अगर आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया तब आप क्या करोगे? बताओ मुझे कमेंट में। मन में एक डर भी रहता है, एक सेफ्टी भी रहता है, एक जो प्रिकॉशंस मैंने लिया है वो सब भी है, सभी तरह का चीज़ है। और मैं यहाँ का वेदर के बारे में बात करूँ ना तो मुझे नहीं पता क्यों पर यहाँ का वेदर थोड़ा गर्म है। एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रहा है मुझे। मैं भी ये जंगल पार करूँगा उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। क्या है इतना धूला क्यों है भाई? गलत बात। एक और टोल है क्या? ये है आज के दिन का 5वां टोल इस हिसाब से। ये मैं कहाँ से घुसाया कहाँ से निकाला सिर्फ मुझे ही पता है। अभी दिल्ली दूर है। लगभग 220 किलोमीटर बाकी है हमें वाराणसी पहुंचने में। मैं जब यहाँ दोपहर में राइड किया ना तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, बस कहीं जाके थोड़ा देर के लिए लेट जाए। मैं बदन में हाथ दिया तो मुझे फीवर है। फिर खाना खाए 3 रोटी और कढ़ाई चिकन वो खाए, एक कैल्पॉल खा लिया 650। कैल्पॉल खाए, पूरा जो भी बुखार वगैरह था सब उतर गया। अभी एकदम मस्त एकदम राइड कर रहे हैं। वाराणसी आराम से पहुंचेंगे, हो सकता है उससे थोड़ा आगे भी चल जाए तो वो सुबह में देखेंगे, अभी नहीं कुछ सोच सकते उस बारे। और बाइक के नीचे से सब बार बार लगने का आवाज़ आ रहा है। अभी हमें खाने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा, भूख लग गया है मुझे और टाइम हो रहा है 12। पर जो भी खाना पीना है वो 43 किलोमीटर के बाद ही होगा। और ये पूरा करने के बाद मेरे को और 180 किलोमीटर बचेगा बनारस पहुंचने में। चाय भी पीना है, एक बार भी मैं चाय नहीं पिया हूँ अभी तक। और यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद। मैंने एक हाथ का ग्लव्स खोल लिया क्योंकि फ़ोन और गोप्रो ऑपरेट होने में बहुत दिक्कत हो रहा है ग्लव्स पहनकर। औरंगाबाद से लगभग 170 किलोमीटर दूर है वाराणसी और यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर है। दिमाग में ये प्लान है कि मैं सुबह 11 बजे तक ड्राइव करने वाला हूँ।
और सुबह 11 बजे के बाद मैं जहाँ पे भी हूँ मैं वहीं रुक जाऊँगा। कोई राइड होगा वो सिर्फ नाइट को ही होगा, नाइट और मॉर्निंग 10 बजे तक इनफ। आपको मेरे ब्लॉग्स में थोड़ा नाइट का पार्ट ज़्यादा दिख सकता है। राइडिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट एन्जॉय। आप उसको कितना अच्छे तरह से एंजॉय कर पा रहे हो। मैं इस राइड को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। दिन में भी मैं किया था स्टार्टिंग में, पर जब वो जो जैम लगा 1 घंटा का, उसके बाद से इतना गर्मी पड़ा कि और मैं कुछ नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में मैं एंजॉय कर रहा, इतना धूप भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बढ़ा 9-10 बहुत ज़्यादा धूप था। ये है बिहार का पावर, वेरी गुड। जब मैं आया था ना तो भी मुझे पता चल गया था, मैंने एंट्री मार लिया है बिहार में। और यहीं पे एक सबसे बड़ा ब्रिज आता है, लगभग बहुत लंबा ब्रिज आता है यहाँ पे। मैं नाम भूल जा रहा हूँ उस ब्रिज का। और मेरा जो बाइक है ये 80 है, 80 के ऊपर तो जाने से रहा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 90, उससे ज़्यादा नहीं। अरे भाई क्या बड़ा गड्ढा है। गलती से अगर उस रोड के ऊपर किसी ने स्पीड से हिट किया ना, फिर तो वो हो जाएगा, फिर तो उसका मैटर क्लोज हो जाएगा। बिहार में अगर आप बाइक चला रहे हो तो कभी भी रोड के भरोसे मत चलाना, कभी भी गड्ढा ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये गड्ढा यहाँ आया तो आया कहाँ से। तो एक ऐसा स्पीड को मेंटेन करना जिसमें आप ब्रेक लगा सको, स्पीड को कमा के 30-40 तक में ला सको। एक पॉटहोल में जब आप हिट करते हो तो डिपेंड करता है आप किस स्पीड से हिट कर रहे हो। अगर आपका स्पीड नॉर्मल है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, 40-50, 30-40 में भी कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 70, 80, 90, 100 में अगर हिट करोगे तब तो ख़त्म हो जाएगा मैटर। देखा इसी का बात कर रहा था मैं। 8 लेन रोड है, कहीं का पैचेस बहुत अच्छा है, कहीं का बहुत ख़राब है। ये दरवाज़ा खोल के चला रहा है ताकि हवा जाए थोड़ा गाड़ी के अंदर। ट्रक वाले लोग का भी लाइफ कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी हम औरंगाबाद में हैं और यहाँ से वाराणसी लगभग 180 किलोमीटर है। ये जो रोड का कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये 180 किलोमीटर पूरा करने में टाइम लगने वाला है। गाना सुन रहा हूँ और बाइक चला रहा हूँ। हजारों के आने से मिलते नहीं, पल दो पल मेरी कहानी है। अरे भाई क्या धूल उड़ा है। रास्ता का काम हो रहा है, इसीलिए ये 150 किलोमीटर को पूरा करने में 4 घंटा दिखा रहा है। यही रीज़न है, मार्ग परिवर्तन। ओके, अब 20 किलोमीटर के बाद मैं रुकूंगा फिर से थोड़ा सा। छोटा कंकर मार रहा है यार। सोच रहा हूँ शटर बंद कर दूँ, पर फिर शटर बंद करने से ना विजिबिलिटी पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ओपन करके ही चलाने का कोशिश कर रहा हूँ। डाइवर्शंस है यहाँ पे भी। ये देखो घोड़ा को लेके जा रहे, इतना सारा घोड़ा है, क्या होगा इन घोड़ा का पता नहीं। ये है सोम नदी, इसके नीचे से बहती है, तो यही है शायद वो ब्रिज। काफ़ी लंबा है और इसके नीचे से सोम नदी बहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अगर मैं गलत हूँ तो आप बताओ कौन सी नदी बहती है कमेंट में, और इस ब्रिज का क्या नाम है वो भी बताओ। काफ़ी बड़ा ब्रिज है। शुरू में एक ड्रोन शॉट मिलता अगर यहाँ का तो क्या मज़ा आ जाता। सोने नदी, इसका नाम है सोने नदी। अब जाके ये ब्रिज ख़त्म हुआ है, बहुत बड़ा ब्रिज था। और अभी भी बनारस पहुँचने में लगभग 140 किलोमीटर होगा। तो ये हमारा और एक टोल प्लाज़ा, ये है हमारे दिन का 8वां टोल प्लाज़ा। चाय पीना हो गया, बस सब सेटअप कर रहे हैं निकलने के लिए। मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से भी दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा, जो कि लगभग 900 किलोमीटर है यहाँ से। देखते हैं कितना कवर होता है आज, जो बचेगा वो कल कवर करेंगे। दिल्ली अब दूर नहीं। चलो भाई, काफ़ी भारी हो गया, बहुत ज़्यादा भारी हो गया। देखते क्या होता है। इससे ना मैं अपना पीछे का लगेज देख रहा हूँ,
कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे जाएंगे यहाँ से। क्या लंबा जैम लगा हुआ है यार ट्रक का। देखो गाइस रात को भी जैम तरफ चला गया था, ऐसे बीच में खाली जगह है, इधर भी नहीं आ पा रहा था, फिर आगे से कट लेके आया इस तरफ। यहाँ पे मैं इसके पहले 2 बार गलती कर चुका हूँ, पता नहीं ये 2 अलग अलग क्यों बनाया है, शायद कुछ चेकिंग होता है वहाँ। तो भाई निकलने दो यार। तो भाई इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं यूपी में। स्वागत है आपका यूपी में मेरी तरफ से। मैं ये राइड सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिसने इसी तरह का कोई सपना देखा होगा पूरा करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर भी रहे। तो मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ, मैं उन्हें ये मोटिवेट करना चाहता हूँ, उस चीज़ से ज़रूर आपको सक्सेस मिल जाएगा। और याद रखना, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक वो ख़त्म ही नहीं हुआ। अब यहाँ से बनारस मुझे लगता है 70 से 80 किलोमीटर होगा यहाँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूपी। सब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम, लगभग 10 किलोमीटर हुआ यहाँ से, और सुबह का 6 बज रहा है लगभग। क्या प्यारा रास्ता है, इसी तरह का रास्ता दिल्ली तक हो, मज़ा आ जाएगा। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। हमें यूपी के बीच से होके निकलना है, प्रयागराज, कानपुर सब होते हुए जाएंगे इस खूबसूरत से ब्रिज के साथ। देखिए व्यू, देखिए, एंजॉय कीजिए। क्या आसमान है, वाह, क्या शहर है, क्या हरियाली है, क्या गाड़ी है। क्या भीड़ था टोल में। इस रास्ते में कभी भी मैं बाई रोड नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए जो भी एक्सपीरियंस होगा या जो भी मैं देखूँगा सब पहली बार देखूँगा। मैं लास्ट वाराणसी तक गाड़ी से आया हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी से बाई रोड उससे आगे कहीं भी नहीं गया। और आज मैं बाइक से सब कवर कर रहा हूँ, और ये सभी चीज़ मेरे लिए नया है। ये रोड भी नया है, ये लोग भी नए हैं। ये जो रास्ता के बीच में ऐसे ऐसे उठा हुआ है ना, ये कैसे उठा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, ये जो रास्ता का बीच बीच में से उठा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सभी को प्रॉब्लम होगा इस चीज़ से। तो क्या क्या तरीका का बम्पर बनता है ना इंडिया में, गजब गजब आदमी लोग। 100 का स्पीड है गाइस, देख, NH19 कोलकाता दिल्ली।